7. कंकाल, हैम्पटन कोर्ट पैलेस इन लंदन एक अच्छी तरह से जाना जाता है। कंकाल का नाम एक लिंगविहीन आकृति जिसका पहचान और इरादे अज्ञात हैं। इस दिन 2003 में सुरक्षा गार्डों ने महल पर धावा बोल दिया। उनके फायर अलार्म सिस्टम के बाद एक प्रमुख दिखा। प्रदर्शनी हॉल के पास का उल्लंघन किसी के पास था। अलार्म बजने से आग के दरवाजे खुले। पहरेदारों ने आसपास के क्षेत्र को खोजा और पाया कोई भी नहीं है। टेप की समीक्षा से दरवाजे खुलने का पता चला। स्वयं द्वारा केवल कालेपन ने द्वार को भर दिया और कुछ नहीं। अगले दिन फायर अलार्म फिर से बंद हो गया। यह पहले की तरह ही था और उस समय था ठीक उसी स्थान के बाहर प्रदर्शनी हॉल। जब गार्ड वहां पहुंचे, हालांकि वे थे, सब कुछ क्रम में था। आश्चर्य है, आग के दरवाजे सुरक्षित रूप से बंद थे और एक खोज से कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने फिर से टेप की समीक्षा की, जिसकी उम्मीद थी। कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इस बार वे बिल्कुल थे। उन्होंने जो देखा उससे चकित होकर टेप पर आग के दोनों दरवाजे फट गए, खुले और फर्श की लंबाई वाली एक पीली आकृति कपड़ों को देखने में कदम। आकृति एक क्षण के लिए द्वार पर खड़ी है। लग रहा है क्षेत्र स्कैनिंग और फिर बंद हो जाता है। दरवाजे एक बार में। यह आंकड़ा निर्धारित करना असंभव है। लिंग, लेकिन आस्तीन और गर्दन की पोशाक लगभग मध्यकाल की तरह फ्रिली लगता है। अंगरखा और दर्शक सहमत हैं कि आंकड़ा कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि यह सीधे बाहर थे। 16वीं शताब्दी। सुरक्षा गार्ड ही नहीं थे जो सोचते हैं कि उन्होंने कंकाल देखा है। उसी दिन एक आगंतुक दावा करता है के रूप में अच्छी तरह से आंकड़ा देखा है। वास्तव में वह इतना चौंका कि उसने लिखा पैलेस की अतिथि पुस्तिका में देखने की। तीसरे दिन फायर अलार्म बंद हो गया। एक आखिरी बार गार्ड को कुछ नहीं मिला। सुरक्षा फुटेज दरवाजे खोलने के साथ दिखाता है उनके पीछे कोई नहीं। हैम्पटन कोर्ट पैलेस किंग का घर था। हेनरी 8वीं, एक शाही आकृति जो संदेह के लिए प्रसिद्ध है। व्यभिचार और जादू टोना और डालने की उनकी पत्नियों, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। क्या यह भूतिया दृष्टि अतीत की पत्नी हो सकती है? हेनरीज जो कभी उसे जाने नहीं दे सकते थे। सांसारिक संबंध, या यह अन्य दस्युओं में से एक था? हजारों लोग जो राजाओं के अधीन मारे गए। शासनकाल कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है और कोई भी कभी भी नहीं है। के बाद से कंकाल देखा। 6. डरा हुआ शिपलेस, यूएसएस हॉर्नेट एक है विमान वाहक पोत जो विश्व से सक्रिय था। युद्ध 2 सभी तरह से 1970 तक। हालांकि यह तब से परिवर्तित हो गया है। एक अस्थायी समुद्री संग्रहालय जो पर्याप्त नहीं है अपने अंधेरे और भयावह अतीत को नकारना। हॉर्नेट ने असाधारण रूप से भारी मुकाबला देखा। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापानी विमानों ने धावा बोला मिडवे द्वीप पर दया के बिना, उन पर इतनी तीव्रता से बमबारी की गई कि चालक दल के साथ गर्म गोला बारूद को लोड करना था। उनके नंगे हाथ सिर्फ उन्मत्तता को बनाए रखने के लिए। गति, डेक के नीचे यूएसएस हॉर्नेट भाप पर चलता था। 125 डिग्री पर कंट्रोल रूम बनाया। समय, हीट स्ट्रोक में एक से अधिक चालक दल की मृत्यु हो गई, या एक भाप के बाद घातक जलने से भी मृत्यु हो गई। पाइप टूट जाएगा और उनकी त्वचा को पिघला देगा। स्थितियां इतनी खराब थीं कि आत्महत्याएं थीं। अकेले तनाव से असामान्य नहीं। सभी में यह अनुमान है कि 300 रहता है। इस जहाज पर सवार हो गए थे और यह किंवदंती है। नतीजा यह हुआ, 2009 में एक कोस्ट गार्ड इकाई फिर से रंग रही थी यूएसएस हॉर्नेट्स इंटीरियर। जब उनका पेंट कम चला तो उनमें से एक भाग गया। उस व्यक्ति को ढूंढना जो वितरण का प्रभारी था। अधिक अकेले अब वह एक मार्ग से भटक गया। जब तक उसने एक साथी कोस्ट गार्ड को लगभग 25 देखा। आगे पैर, उसने आदमी को बुलाया, लेकिन बदले की ओर। चारों ओर आदमी ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक कोना बदल दिया। जब कोस्ट गार्ड्समैन ने पीछा किया तो उसने पाया प्रवेश द्वार बंद है और कमरे में पूरी तरह से खाली। यह उद्धरण की कई कहानियों में से एक है। पोशाक एक भूत जो एक नाविक पहनता है, एक खाली नजर के साथ उनकी चमकदार सफेद वर्दी। कुछ का दावा है कि वह कप्तान थे, लेकिन उनके असली पहचान और भाग्य कभी नहीं रहा। खोजा गया। लगभग उसी समय एक अलग दिन पर पहली बार देखने के बाद 2 पर्यटक भटक गए, स्पष्ट रूप से ऑफ लिमिट्स वाले अनुभाग में, मलबे के माध्यम से चलते हुए, और छोड़ दिया कमरे। उन्होंने एक वर्दीधारी अधिकारी को चलते देखा उनकी तरफ। वे अत्याचार के लिए माफी मांगने लगे, लेकिन अधिकारी बिना बनाए ही उनके पास चल दिया। आंखों का संपर्क बजाय दूसरे में बदल जाने के। कमरा, जब वे दिशाओं के लिए उसके पीछे गए, कमरा खाली था। 5. ब्रोकन हार्ट के मालिक, सन्नी ग्राहम, जॉर्जिया का एक व्यक्ति था जिसे सख्त जरूरत थी। नया दिल। 1995 में वह अंत में एक पाने के लिए निर्धारित किया गया था।
दाता एक 33 वर्षीय टेरी नाम का व्यक्ति था, कॉटले, जिसने खुद को गोली मार ली थी। हृदय प्रत्यारोपण सफल और ग्राहम था एक नया आदमी था, एक से अधिक तरीकों से, कुछ लोग बाद में जोड़ेंगे। यह सब तब शुरू हुआ जब ग्राहम के अंदर कुछ हुआ। विधवा चेरिल कोटल से मिलने की मांग की, उस दाता की जिसने अपनी जान बचाई थी। जब वे पहली बार मिले थे तो कुछ के बारे में था। ग्राहम व्यक्तित्व जो अजीब तरह से परिचित लग रहा था चेरिल को। उदाहरण के लिए, एक दिन ग्राहम अचानक विकसित हुआ, गर्म कुत्तों और बियर के लिए एक नई लालसा जो कभी नहीं दूर चला गया। हॉट डॉग और बियर अभी तक टेरी ही हुआ, कॉटलर के पसंदीदा संयोजन। हालांकि ग्राहम 65 के थे और वह 38 के थे, मानो दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए जान गए थे। संबंध प्रस्फुटित हुआ और 2004 तक वे विवाहित थे। उसी वर्ष, हालांकि, संबंध पहले से ही लग रहा था और ग्राहम ने किया गोलमाल को अच्छी तरह से न लें। तलाक लेने के जवाब में उसने गोली मार दी, खुद सिर में, टेरी की तरह। कुटीर, क्या यह सिर्फ अजीब संयोगों की एक श्रृंखला थी जिसके कारण दो लोग एक ही दिल से थे? अपने आप को उसी तरह से मार डालो, या क्या यह टेरी का दिल था, हारने में असमर्थ? वही महिला 2 बार जिसने ग्राहम को मजबूर किया उस दिन ट्रिगर खींचने के लिए। 4. एक दी उपस्थिति कैरिसा ग्लेन भी जाना जाता है एक टीचर के रूप में, केवल 18 थी जब उसने सीखा कि एक महिला ने खुद को फांसी लगा ली थी। अपार्टमेंट इमारत है कि वह में जा रहा था, फिर भी उस युवा लड़की को नहीं रोका गया। उसके परिवार से दूर जाना और बनना चाहते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र। टीश के पास एक दिन पुलिस बनने के सपने थे, अधिकारी, और वह पहले से ही एक सभ्य बना रही थी। उस समय एक बारटेंडर के रूप में रहना यह था, ब्रिटेन में जहां पीने की कानूनी उम्र है 21 नहीं। हालांकि अपने नए अपार्टमेंट में जाने पर टीश, जिसे उसके दोस्तों और परिवार ने वर्णित किया था एक अबलियर और एक वाइवेश्यसा के रूप में, दिखाई दिया। को बदलने, टीश नियमित रूप से अपनी मां को बुलाने लगे। विचित्र उपस्थिति का वर्णन करें। उसके छोटे से अपार्टमेंट रूम में, विशेष रूप से रात, उसे महिला के बारे में ज्वलंत सपने आने लगे जिसने खुद को मार दिया था। वह डर गया और घबराकर त्रासदी से पहले अंतिम सप्ताह के दौरान टीश ने अपनी मां को 3 से कम नहीं बुलाया, एक भयानक भावना की शिकायत करने के लिए अलग अलग समय। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है, करने की कोशिश की। उसके परिवार ने उसके घर लौटने की गुहार लगाई, यहाँ तक यह कहते हुए कि वे सभी का भुगतान करेंगे, लागत बस इतनी देर तक जब वह अपने कर्ज से बाहर निकली। रहने की स्थिति, जो स्पष्ट रूप से ड्राइविंग कर रहे थे। उसका पागलपन। हालांकि टीश ने अपने माता पिता को जाने से मना कर दिया। मदद, उसे लगा कि वह उपस्थिति का सामना कर सकती है। अपने आप, आधी रात में टीश निकल गया, बिस्तर और उसके बाथरूम में चला गया। उसने शॉवर रेल के चारों ओर एक गुलाबी दुपट्टा बांध दिया और उसके गले में डाल दिया। 3. पोजेशन यूरो द्वारा एक यूरो कन्फेशन, क्रूर। टेरेसिटा बासा की मृत्यु 1970 के दशक में शिकागो में हुई। 47 वर्षीय महिला को नग्न अवस्था में पाया गया था। अपार्टमेंट, गद्दे से बंधा, में छुरा घोंपा, स्टेक चाकू के साथ छाती जो अभी भी थी, उससे बाहर रहना। फिर जिसने भी उसके साथ ऐसा किया उसे भी सेट कर दिया। जलता हुआ, लापता गहने के अलावा कोई मकसद नहीं था। मिल गया। टेरेसिटा का कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन कई दोस्त थे। उनमें से एक रैमी चुआ नामक एक सहकर्मी था। रैमी को उसके दोस्त की मौत पर दिल टूट गया था और एक दिन टेरेसिटा की आत्मा को बताया कि वह अपने दोस्त के साथ ठीक हो जाएगा, और समझा कि क्या हुआ। कुछ ही समय बाद रैमी को एक व्यक्ति के रूप में देखना शुरू हुआ। वह जहां भी गई, उसका सामना करो। वह जानती थी कि यह टेरेसिटा का हत्यारा था। दर्शन अधिक से अधिक तीव्र होते गए। उन्होंने अधिक तथ्यों और सूचनाओं का खुलासा किया। अंत में वह अपने दोस्त को चैनल दे सकती थी, इच्छानुसार। जब रैमी ने अपने दोस्त के पास होने का दावा किया, उनके पति, एक मेडिकल डॉक्टर, इतने आश्वस्त थे। उसने उसे पुलिस को बताया। उसने समझाते हुए पुलिस रिपोर्ट दर्ज की। एलर शॉन्टी नाम के एक शख्स ने टेरेसा को मार दिया था और उसके घर में प्रवेश करने के बाद गहने चोरी हो गए। एक टेलीविजन सेट को ठीक करने के लिए पुलिस इस बात से सबसे ज्यादा अनजान थी कि यह नेतृत्व आध्यात्मिक स्वीकारोक्ति का परिणाम था, वरना वे शायद इसे फेंक देते बाहर। फिर भी जब वे एलर शॉन्टी के साथ बोलने गए, उन्होंने अपनी पत्नी और चचेरे भाई दोनों को पहने हुए देखा। टेरेसिटा के गहने, यह एलर को कबूल करने के लिए पर्याप्त था। कुछ समय बाद गंभीर रूप से हत्या, जबकि आसपास कई रहस्य हैं। इस मामले में एक बात निश्चित है, यदि असामान्य है, दुनिया असली है, तो टेरेसिटा की आत्मा है। अंत में आराम करने के लिए रखा गया। 2. डेविल जर्मनी का दौरा करता है।
मिशेल एक युवा जर्मन महिला थी जिसने प्रेरित किया फिल्म एमिली रोजा का भूतवाद। जब एनालिस ने एक तस्वीर के पास जाने से इनकार कर दिया, यीशु के हर जगह राक्षसी चेहरे देखे गए और मौत की तरह गंध शुरू कर दिया। स्थानीय आबादी यकीन है कि वह पास था, मानो कि वेनारिन पर्याप्त नहीं थे। वह नियमित रूप से रहती थी। उसके कपड़े चीर दो, सैकड़ों स्क्वाट्स करो, अलौकिक गति से मकड़ियों और कोयले खाओ और इसे चाटने से पहले फर्श पर पेशाब करें। यूपी। एक अवसर पर वह एक मेज के नीचे रेंगती थी और 2 दिन तक सीधे और बढ़ते रहे। दूसरा, उसने एक मृत पक्षी का सिर काट दिया। विपन। उसके परिवार ने एक ओझा को काम पर रखा, वर्ष से एक प्राचीन अनुष्ठान करने के लिए। 1614 प्राचीन रोमन काल। उन्होंने अपने शरीर पर 67 बार संस्कार दोहराया, कभी कभी एक समय में 4 घंटे तक। सत्य साक्ष्य के लिए दर्ज किए गए थे। एनालिस खुद को अलग पहचान देगा। बाइबल कैन, दुष्ट रोमन जैसे आंकड़े, सम्राट नीरो, हिटलर और यहाँ तक खुद लूसीफर। कभी कभी बुराई के आंकड़े भी बहस करेंगे, खुद के साथ एक मुखपत्र के रूप में उसके शरीर का उपयोग कर। दुर्भाग्य से भूख भगाने के रूप में नहीं गया था। योजना बनाई शैतान को उसके शरीर से बाहर निकालने के बजाय। 1976 तक युवा लड़की की उम्र में मृत्यु हो गई थी, 23 की। वह केवल 67 पाउंड वजन का था और जाहिरा तौर पर था। भूख से मौत। उसके माता पिता का कहना है कि उसने अंदर खाने से इनकार कर दिया। दूसरों के पापों का प्रायश्चित करने का आदेश, लेकिन दूसरों का मानना कि उसका शरीर जीवित नहीं रह सका। नारकीय कब्जा और खत्म। उसके माता पिता और पुजारी सभी मिल गए थे। लापरवाहीपूर्ण हत्या और खर्च के दोषी। 6 महीने जेल में। अगर इस कुख्यात मामले पर विश्वास किया जाए तो यह पहली बार शैतान की आवाज है कभी दर्ज किया गया। 1 सेसिल होटल में एक डेथ। क्या चल रहा था एलिसा के दिमाग के माध्यम से उसके अंतिम के दौरान? इस पृथ्वी पर घंटों किसी का अनुमान नहीं है, तथा इन दिनों बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं। वह जब सेसिल होटल में रह रही थी, उसके तीसरे दिन लिफ्ट फुटेज पकड़ा। उसे क्या एक डरावना में से एक हो सकता है? अब असामान्य मुठभेड़ों कभी दर्ज की गई। एलिसा पहली बार में सामान्य रूप से लिफ्ट में प्रवेश करती है, केवल लगभग हर बटन मारना शुरू करने के लिए। बाईं तरफ। वह जल्दी से दोनों तरीकों से हॉल से नीचे झांकती है, जैसे कि वह किसी चीज से फंस रही हो। कोने को गले लगाता है और फिर से जांच करता है। वह लिफ्ट में और बाहर कई कदम रखता है। एक टकटकी में बार के रूप में वह के साथ बातचीत की है, जिन लोगों को नहीं देखा जा सकता है। जबकि यह सब होता है, लिफ्ट करता है। उसके बटन प्रेस का जवाब नहीं है और दरवाजे खुले रहते हैं, तब भी जब वह सभी बटनों को दबाती है। एक उन्मत्त जल्दी, लिफ्ट अभी भी नहीं होगा। बंद करे। जब एलिसा भटकती है तो ही दरवाजे बंद करते हैं, बेतरतीब ढंग से खुला और बंद। एलिसा कुछ ही समय बाद मृत पाई गई। किसी तरह वह पानी की टंकी में घुस गई थी। छत पर स्थित है, भले ही छत। होटल के कर्मचारियों का कहना है कि इसके लिए कोई रास्ता नहीं था उसे वहां उठने के लिए। छत का दरवाजा बंद है और संरक्षित है एक अलार्म के द्वारा, वे कहते हैं। वे यह भी कहते हैं कि एलिसा को एक अलग स्थान पर ले जाया गया। उसके कमरे में रहने के बाद कमरे में अजीब बात देखी गई, व्यवहार और अब उसके आसपास सुरक्षित महसूस नहीं किया। आपको क्या लगता है कि एलिसा ने क्या देखा?